नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज मैं 8वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक दिव्यम भाग 3 के चौथे पाठ के साथ उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है तुलस्याः महत्ता। शीर्षक का अर्थ है तुलसी का महत्व। महत्ता का अर्थ है महत्व, विशेषता, वैशिष्ट्य। तो इस शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस पाठ में हम लोग आज तुलसी के पौधे के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पाठ के आरंभ करते समय कि तुलसी के किन किन गुणों की चर्चा यहाँ की गई है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है या आदर का पात्र है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण हैं। असंख्य का अर्थ जिसकी गिनती न की जा सके। अस्य काष्ठम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। इसके काष्ठ अर्थात सूखी लकड़ियां। तो तुलसी का पौधा तो छोटा होता है, तो यहाँ लकड़ी नहीं होकर के हम इसको कह सकते हैं डंठल। इसके सूखे डंठल, पत्तियां स्वास्थ्यकारी होते हैं, रोग को रोकने वाले होते हैं और आयुष्यवर्धकानि आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। विद्यन्ते अर्थात होते हैं। अस्ति का बहुवचन संति और विद्यते का बहुवचन विद्यन्ते। तो यहाँ आयुष्यवर्धकानि, रोग रोधकानि, स्वास्थ्यकारिणी ये सब बहुवचन है, इसलिए यहाँ विद्यते, विद्यते, विद्यन्ते बहुवचन क्रिया लगी। तो एक बार फिर से इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। इसके डंठल, पत्तियां स्वास्थ्यकारी, रोगों को रोकने वाले और आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। भागवत पुराणे तु इदम अपि कथितम यत तुलसी पादपा नाम वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते तत् तु तीर्थ सदृशम। भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी पौधों के वन में, तुलसी पादपा नाम वने, तुलसी के पौधों के वन में या जिस स्थान पर तुलसी के पौधे भरे पड़े रहते हैं वहां तो यमदूताः अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते। यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्र उपसर्ग हुआ, विष धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तत्तु तीर्थ सदृशम, वह तो तीर्थ के समान होता है। तीर्थ के समान कौन होता है? तो ऐसा वन जहां तुलसी के ही पौधे भरे पड़े होते हैं। अब श्लोक में भी इसी बात की चर्चा की गई है। तुलसी काननम चैव गृहे यस्य अवतिष्ठति तद गृहम तीर्थभूतम ही नायान्ति यमकिंकराः। यस्य गृहे, जिसके घर में तुलसी वन। अब घर में वन कैसे होगा? तो यहाँ पर हम अर्थ निकालेंगे कि तुलसी का पौधा। तो जिसके घर में तुलसी के पौधे होते हैं, अवतिष्ठति होते हैं, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, तद गृहम, वह घर, तीर्थभूतम ही, वह घर तीर्थ के समान होता है। न आयांति यमकिंकरा, वहां यमराज के जो सेवक हैं, जिसे हम यमदूत कहते हैं, तो यमराज के सेवक नहीं आते हैं, अर्थात यमदूत नहीं आते हैं। अर्थात जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में रोग नहीं आते हैं। यमदूत नहीं आने का अर्थ है कि रोग ही व्यक्ति को रोगी बनाता है और उसको यमलोक ले जाता है। तो यमदूत के रूप में कौन आया? तो रोग आया। आप देखते होंगे कि प्रायः हर हिंदू के घर में तुलसी के पौधे का बड़ा सम्मान होता है
और बहुत सारे घरों में आप देखे होंगे कि तुलसी चबूतरा बना होता है और तुलसी चबूतरे पर तुलसी का पौधा रोपा गया होता है और तुलसी की पूजा लोग करते हैं, तुलसी को दीपक दिखाते हैं। आपके घर में भी आपकी माँ या आप भी तुलसी पर जल देते होंगे, तुलसी को दीपक जरूर दिखाते होंगे। तो तुलसी का इतना सम्मान है यदि हम लोगों के यहाँ, तो इसका कारण यही है। तुलसी तो भगवतः विष्णोः प्रिया सहचरी, तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया सहचरी है। सहचरी अर्थात साथ चलने वाली। अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदिभिः नामभिः अपि प्रसिद्धा अस्ति। इसीलिए वह विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है, अर्थात वृंदा का अर्थ हुआ तुलसी। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सभी जगह वृंदा के ही पौधे थे, नाम ही है वृंदावन। तो आप सोचते होंगे कि वृंदावन का अर्थ हुआ कोई बड़े बड़े वृक्ष होंगे वहां, तो ऐसा नहीं। वृंदावन का अर्थ है कि जहां तुलसी के पौधे हों। सब जगह तुलसी के ही पौधे थे। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सभी जगह वृंदायाः अर्थात तुलस्याः एव पादपाः आसन, तुलसी के ही पौधे थे। अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम, इसीलिए वह स्थान वृंदावन हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम वृंदावन हो गया। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धा पूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। विष्णु भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी काष्ठम, आपको पहले ही कहा था कि काष्ठ बड़े बड़े वृक्ष की सूखी लकड़ियों को कहते हैं, लेकिन यहाँ तुलसी काष्ठ का अर्थ रखेंगे कि तुलसी का डंठल। तुलसी की जो शाखाएं सूख जाती हैं तो उसका जो डंठल होता है उसी को तुलसी काष्ठ कहेंगे। तो विष्णु के भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी काष्ठ को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी है। गरीयसी अर्थात बड़ी। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग रोगान नाशयति। तुलसी के पत्तों को यदि जल में रखकर उस जल से स्नान किया जाता है तो वह त्वग रोगान, यहाँ त्वक क का ग हुआ है, त्वक अर्थात त्वचा, त्वचा के रोगों को, चर्म रोगों को नाशयति, नाश करता है। एक बार फिर से इस पंक्ति को देखिए। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग रोगान नाशयति। तुलसी के पत्तों को यदि जल में रखकर, नी उपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय, उस जल से स्नान किया जाता है तो वह तो चर्म रोगों को नाश करता है। प्रभात वेलायाम प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेला में अर्थात प्रातः काल में सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन हृदय के रोग में लाभकारी होता है। हृदय रोगी यदि सुबह सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीर रसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांतिः वर्धते। उसकी पत्तियों को पीस कर, पीस धातु में त्वा प्रत्यय लगा है तो पिष्टवा बना, उसकी पत्तियों को पीस कर जंबीर अर्थात नींबू, नींबू के रस के साथ मुख में लगाने से, लेपनेन माने लेपने से, लगाने से, वदनस्य मुख की, कांति सुंदरता,
वर्धते बढ़ जाती है। तुलस्या निर्मितः क्वाथः कफजन्य दोषम काशम च दूरी करोति। तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफजन्य दोषम, कफ से उत्पन्न दोष को और खांसी को दूर करता है। खांसी में कफ ही गिरता है, तो यदि खांसी हो जाती है तो लोग तुलसी के पत्ती के सहयोग से काढ़ा बनाते हैं, तुलसी के पत्ती का काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा पीते हैं। तो ये तो प्राकृतिक चिकित्सा हमारे घरों में बहुत पहले से होती आई है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजैः निर्मितेन तुलस्याः पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। मूल अर्थात जड़, पत्र अर्थात पत्ती, अवृंत अर्थात डंठल, पुष्प बीज, तो ये 5 अंग हो गए, मूल पत्र वृंत पुष्प और बीज। तो इनसे निर्मित तुलसी के पंचांग से, पंचांग आपको पहले ही कहा कि ये 5 अंग हो गए तुलसी के, तो इन 5 अंगों से निर्मित पंचांग से वात रोग का, वात रोग यहाँ हो गया गठिया, गठिया की संधि पीड़ा, जो संधि होती है, संधि कहाँ, तो घुटने का जोड़ हुआ वो संधि हो गया। जहां जहां हमारे शरीर में जोड़ है तो वहां जो गठिया रोग में वहां बहुत अधिक कष्ट होता है लोगों को, तो उस कष्ट में भी इस तुलसी के ये पंचांग से लोगों को सुविधा मिलती है और लोगों का कष्ट दूर होता है। तो नष्टि भवति, एक बार फिर इस पंक्ति को देख लीजिए। मूल पत्र वृंत पुष्प और बीजों से निर्मित तुलसी के पंचांग से गठिया रोग के जोड़ की जो कष्ट है, जोड़ की जो पीड़ा है, दर्द है, वो नष्ट हो जाता है। न किंचिद आश्चर्यम यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता चो। यहाँ कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि इस प्रकार के गुणों से संपन्न तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी पद पर प्रतिष्ठित कर दी गई है और उसे पूजी गई है या पूजी जाती, आज भी हम लोग पूजते हैं। तो यदि देवी मानते हैं हम तुलसी को और वहां प्रतिष्ठित करके हम पूजते हैं, तो यहाँ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येकम गृहे सुलभ यस्याः पादपः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में सुलभ जिसका पौधा है, जिसका पौधा प्रत्येक घर में सुलभ है, उस तुलसी को नमस्कार है। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे अभी कि क्या क्या प्रश्न हैं इसमें। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुतः। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, तुलसी कस्य प्रिया सहचरी। तुलसी किसकी प्रिया सहचरी है? ब्रह्मा की महादेव की कि विष्णु की? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा विष्णु की। तो यहाँ गौ में आप अपने पुस्तक में ये चिन्हित कर लेंगे, गौ विष्णु की। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुलसी जलेन स्नानम कान हरति। तुलसी के जल से स्नान किसको नष्ट करता है? त्वचा के रोगों को नष्ट करता है कि मच्छर को समाप्त करता है कि कीड़े मकोड़ों को समाप्त करता है? तो तुलसी के स्नान से निश्चित रूप से त्वचा से संबंधित रोगों को नष्ट करता है। तो इसका आप क में यहाँ चिन्ह लगा लेंगे, इसका उत्तर होगा क। तीसरा प्रश्न है, तुलसी वने के प्रवेष्टुम न शक्यन्ते। तुलसी के वन में कौन प्रवेश नहीं कर सकते हैं? पहला
नृपाह अर्थात राजा, दूसरा यमदूताह यमदूत, और तीसरा भक्तजन। तो भक्तजन तो प्रवेश करेंगे ही, राजा भी प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं कौन? तो यमदूत। ये पाठ में भी आपने ऊपर पढ़ा है। चौथा प्रश्न, वृंदावनम कस्य लीला क्षेत्रम? वृंदावन किसका लीला का क्षेत्र है? श्री राम का, श्री कृष्ण का, गुरुदेव का? तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्णस्य। पांचवा, भारतवर्षे कह पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते? भारतवर्ष में सबसे अधिक आदर कौन सा पौधा प्राप्त करता है? तो इसका निश्चित रूप से उत्तर होगा तुलसी पादपः। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला है प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वृंदावनम नाम कथम सार्थकम? वृंदावन नाम कैसे सार्थक है? तो इसका यानी वृंदावन जो वन का नाम है, तो यह अर्थ को सही सही कब कर रहा है? तो जब जिस वन में केवल वृंदा हो, वृंदा अर्थात तुलसी, तभी नाम सार्थक होगा। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि आप ऊपर देख भी लेंगे, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, वो पंक्ति आप खोज लेंगे। ऐसे मैं इसको बता देता हूँ। वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः पादपाः आसन, अतएव वृंदावनम नाम सार्थकम। वृंदावन में सब जगह वृंदा के ही पौधे थे, इसलिए वृंदावन नाम सार्थक है। दूसरा प्रश्न है, तुलस्याः काष्ठ पत्राणि कीदृशानि कथितानि? तुलसी के जो काष्ठ पत्र हैं वो किस प्रकार कहे गए हैं? तो आप ऊपर देखे थे वो पंक्ति, तुलस्याः काष्ठ पत्राणि स्वास्थ्यकारिणी रोग रोधकानि आयुष्य वर्धकानि कथितानि। अब है तुलसी कासस्य उपचारम कथम करोति? तुलसी कास अर्थात खांसी, खांसी का उपचार कैसे करती है? तो काढ़ा बनाकर। तो तुलसी कासस्य उपचारम स्वक्वाथेन करोति, अपने काढ़े से करती है। चौथा प्रश्न है, भगवत पुराणम तुलस्याः विषये किम कथयति? भगवत पुराण तुलसी के विषय में क्या कहता है? तो तुलसी पादपानाम वने यमदूताः प्रवेष्टुम न शक्यन्ते। ऐसी चर्चा है भगवत पुराण में कि तुलसी पादपों के वन में यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर श्लोक में देखे हैं, ये श्लोक में ये पंक्ति दी गई है, वो आप लिख लेंगे। तुलस्याः अपरम नाम किम अस्ति? तुलसी का दूसरा नाम क्या है? तो तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है, तो तुलस्याः अपरम नाम वृंदा अस्ति। अब शब्द रूप है यहाँ, तो आप देख लीजिए, कौमुदी, कौमुदी प्रथमा। अब यहाँ देखिए, प्रथमा का एक वचन नहीं दिया है, द्विवचन में कौमुद्यौ, तो नदी का द्विवचन नद्यौ, तो द्विवचन दे दिया, एक वचन बहुवचन नहीं दिया। तो यहाँ भर देंगे कौमुदी, और यहाँ कौमुद्यौ दिया ही है, और बहुवचन कौमुद्यः। रमाम, ये द्वितीय विभक्ति है, रमा शब्द का एक वचन दिया है, तो रमाम, तो यहाँ पर रमे, रमा। तृतीया में तुलसी का, तो तुलस्या, तुलसीभ्याम, तुलसीभिः। नलिन्यै, नलिनीभ्याम, इसका भी रूप नदी जैसा चला, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर सब में चतुर्थी के बहुवचन में भ्यः लगता है, तो यहाँ भी नलिनीभ्यः। पंचमी में शब्द है लता, तो लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। नदी का षष्ठी एक वचन दिया है, द्विवचन बहुवचन भरना, तो नदी का द्विवचन नद्योः, और यहाँ नदी नाम, द में दीर्घिकार लगाएंगे। सप्तमी गौरी शब्द है, यहाँ गौरी शब्द है, तो गौरी भी नदी के समान ही रूप चलाएंगे, तो गौर्याम, और यहाँ नदी का नद्योः हुआ था, तो गौर्योः, और यहाँ गौरीषु।
षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक ही रूप होता है, इसलिए आपको कहा, ऊपर की चर्चा की थी। संबोधन में हे वृंदे, हे वृंदा, तो निश्चित रूप से ये वृंदा शब्द का संबोधन चाहिए, तो यहाँ पर दे देंगे। यहाँ भी द्विवचन में जो है वही एक वचन में भी होगा, हे वृंदे, हे वृंदे, हे वृंदे, हे वृंदा। तो इस तरह से यह प्रश्न भी हो गया हम लोगों का। अब इसको देखते हैं कि और क्या है यहाँ। चौथा कहता है कि विशेषण विशेष्यानाम उचित मेलनम कुरुतः, विशेषण का विशेष्यों के साथ उचित मेल करो। तो रोग रोधकानी, तो रोग रोधकानी में पात्राणी भरेंगे। सुलभः, तो सुलभः तो पादपः। प्रमुखम, प्रमुखम के लिए नाम। सर्वासु तो वनस्पतिषु, और असंख्यकैः तो गुणैः। अब मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करिए। तुलस्या कफम कासम च दूरी करोति, तुलसी से कफ और कास दूर करता है। तो तुलसी से, तो क्या तुलसी से, तो क्या कफ और कास को दूर करता है, तो तुलस्या क्वाथः, क्वाथः माने काढ़ा, तो तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफ और खांसी को दूर करता है। वैष्णव भक्ता धारयन्ति, वैष्णव भक्त धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, तो तुलसी मालाम। तुलसीम अपि कथ्यते, तो विष्णु प्रिया। चिकित्सायाम तुलस्याः महिमा गरीयसी, और भारतीयाः तुलसीम पदे पूजयन्ति, तो किस पद पर, तो एक ही अब बचा हुआ है यहाँ, देव्या। अब देखते हैं छठे प्रश्न को कि छठे प्रश्न में क्या लिखा है। मंजूषायाम प्रदत्त पदैः अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। आपने अन्वय तो सुना होगा, यदि नहीं भी सुना है तो अभी यहाँ देख लेते हैं कि अन्वय को कैसे भरा जाता है और अन्वय क्या होता है। तो पहले जानते हैं अन्वय क्या होता है। आप जानते हैं कि संस्कृत में ऐसी स्वतंत्रता है कि कोई भी पद हम कहीं भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार का प्रयोग हम श्लोकों में देखते हैं। इस श्लोकों में छंद पूर्ति के लिए कोई भी पद कहीं भी लिखा रहता है, लेकिन उस पद के अनुसार यदि हम अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि श्लोकों का अन्वय कर लेते हैं। अन्वय अर्थात श्लोक के पदों को अर्थ के अनुसार सजा देना। तो यहाँ अन्वय में सारे पद दिए गए हैं, केवल 1, 2, 3, 4, 5 पद नहीं दिए गए हैं। अब इन 5 पदों को 5 स्थानों पर हमें लेकर भर देना है। तो तुलसी काननम, अब यहाँ हम देख लेंगे यस्य, तुलसी काननम यस्य एव गृहम च अवतिष्ठति। अब यहाँ है तीसरा में, तो तीसरा में भर देंगे तीर्थभूतम तद्गृहम यम किंकराः न ही आयान्ति। स्पष्ट हो गया। तुलसी काननम यस्य एव गृहे च अवतिष्ठति तीर्थभूतम तद्गृहम यम किंकराः न ही आयान्ति। इस प्रकार से यह अन्वय पूरा हो गया। अब देखते हैं अधोलिखित पदानि तेषां पर्यायैः सह मेलयत। नीचे लिखे पदों को उनके पर्याय पदों के साथ मिलाइए। गरीयसी, गरीयसी का अर्थ होता है बड़ा, तो यहाँ पर गरीयसी का अर्थ हो गया श्रेष्ठा। गरीयसी स्त्रीलिंग है, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा भी स्त्रीलिंग है। चेत, चेत का होगा यदि। यम किंकराः का यम दूताः। प्रभात वेलायाम का प्रातः काले, और लाभकारी का हो गया लाभप्रद। तो इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर का कार्य पूरा हुआ। आशा है आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।